हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, अभी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया एसएससी की तरफ से। आपकी तरफ से कई सारे सवाल आ रहे थे डेट्स को लेकर के, एग्जाम की आने वाली डेट्स जो हैं। जैसे कि कई सारे एग्जाम 2020 की पेंडिंग रखी हुई है। अभी आपका सीजीएल का टीयर 2 पेंडिंग है, सीएचएसएल तो हो ही नहीं पाया, और भी एसएससी स्टेनोग्राफर भी होने वाला था मई में। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट्स को लेकर भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे। एक अभी इंपॉर्टेंट नोटिस आया एसएससी की तरफ से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कल 15 अप्रैल को एक मीटिंग हेल्ड हुई है और उसमें काफी चीजें डिस्कस की गई है उनकी जो कमेटी होती है उसके द्वारा। एक तो यूएफएम वाला नोटिस कल आया था आपके सामने, मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया है। दूसरा, आपके एग्जाम की डेट्स को लेकर के कई सारी बातें यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ देखो, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, इट वाज डिसाइडेड दैट द dates for all examinations where candidates are required to travel from all parts of the country will be reviewed from time to time। मतलब इनको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर है ये बात कि जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होती है सारी, जैसे एसएससी सीएचएसएल अभी एक ही दिन हो पाई थी, उसके बाद में एग्जाम होना बाकी है। तो डेफिनेट सी बात है, जब ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होती है तो कई सारे स्टूडेंट्स एक सिटी से दूसरी सिटीज में जाते हैं, छोटे से बड़े शहर में जाते हैं, या गांव से शहर में जाते हैं, तो वह माइग्रेशन करना होता है और इस कारण से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। तो उसके लिए रिव्यू किया जाएगा डेट्स को अलग अलग समय पे। तो जब भी कैलेंडर आता है, कुछ भी होता है अभी, तो 3 मई डेट दे रहे हैं, 3 मई को, बट फाइनल डेट्स वो नहीं होगी। ठीक है, और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। डिसीजन ऑफ फ्रेश डेट्स फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ सीएचएसएल 2012, सीएचएसएल 2019, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर एंड स्किल टेस्ट फॉर सीएचएसएल 2018 विल बी टेकन आफ्टर 3 मई। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं डिसीजन की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो भी डिसीजन को लेना है, एग्जाम्स कब होगी, कैसे लेना है, कब लेना है, तो ये सब फाइनली उस 3 मई के बाद ही हो पाएगा। मतलब कि कैलेंडर अभी नहीं आया है। ठीक है, एक बात तो पक्की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिनेरियो पूरे देश में अभी है इस समय पे, एग्जाम्स पोस्टपोन होना 100% है। ठीक है, किसी भी हालत में सेम डेट पे एग्जाम हो ही नहीं सकती है। और जैसे कि एसएससी का एक क्राइटेरिया होता है कि एसएससी हमेशा एक टाइम पे एक ही एग्जाम लेता है। जैसे कि सीएचएसएल चल रहा है तो पहले सीएचएसएल खत्म करेगा, फिर सीपीओ लेगा या स्टेनोग्राफर लेगा, फिर सीजीएल का टीयर 2 आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब पूरी पॉसिबिलिटी है कि हर एग्जाम जो है, जितना लॉकडाउन का पीरियड है उससे ज्यादा समय ये खसकेगी आगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द रीशेड्यूल्ड डेट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जो आपकी सब रीजनल वेबसाइट्स हैं और कमीशन की वेबसाइट पे आपको जो भी डेट्स होंगी वो पता चल जाएगी। Further, it's decided that all the officers and staff members of SSC will contribute 1 day salary। जो पीएम केयर फंड में इन्होंने पूरे जो स्टाफ था एसएससी का एम्प्लॉयज है, उन्होंने एक दिन की सैलरी कंट्रीब्यूट की है। तो ऑलमोस्ट ये हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, जो हमारे भी डिपार्टमेंट में हुआ है, एक दिन की सैलरी हर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सबने कंट्रीब्यूट किया है। रिसेंटली कल ही मैंने देखा था यूपी गवर्नमेंट की, जो यूपी में जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने, जो उनके डीजीपी होते हैं, हाईएस्ट रैंक जो आईपीएस होते हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को 10 करोड़ का चेक दिया है। तो कंट्रीब्यूशन चल ही रहा है सबकी तरफ से। आप एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी डेट्स आपके सामने आएगी ना, एक तो मैं आपको बता दूं फाइनल डेट नहीं होने वाली है, वो ये लोग रिव्यू करेंगे टाइम टू टाइम जो सिचुएशन चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हो पूरे देश में अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है ना। मतलब ये अच्छी बात है कि जो केसेस हो रहे हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मतलब डेली बेसिस पे जो केस आ रहे थे वो हर दिन नंबर ऑफ केसेस तो कम हो रहे हैं, बट ऐसे इंसिडेंट्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर पुलिस के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, डॉक्टर से पत्थर मारे जा रहे हैं, कोई कोरोना पेशेंट है जो हॉस्पिटल से भाग जा रहे हैं। ओके, तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अगर ऐसे एटीट्यूड अगर लोगों का रहा तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाली है कि नॉर्मल सिचुएशन को वापस से वो ले आए। क्योंकि देखिए, ये महामारी है, ये छूने से फैल रही है, तो एक व्यक्ति भी अगर इसमें बच गया ना तो ये वापस से वही सिचुएशन ला सकता है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट बिल्कुल इंश्योर करेगी कि किसी भी हालत में पूरे कंट्री में एक भी केस अब नहीं आ रहा है। तो एक भी केस पूरे कंट्री में नहीं आया ना, उसके बाद भी गवर्नमेंट रुकेगी कम से कम 8 से 10 दिन। ठीक है, उसके बाद उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट करेगी। तो ये सिचुएशन आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा, और बाकी तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा हम लोगों के ऊपर, देश की जनता के ऊपर। देश की जनता कितनी समझदारी दिखा सकती है, दिखा रही है, उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि बहुत सारे लोग तो दिखा रहे हैं, कुछ लोग ही हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि आप इस समय को, जो भी समय बचा हुआ आपके पास में ना, इसको यूटिलाइज जरूर करना। टाइम वेस्ट मत करना। ये मत सोचना कि लॉकडाउन चल रहा है तो ये कोई हॉलीडे है या टाइम पास करना है। आप जितना हो सकते हो, जितना कर सकते हो, उस टाइम को यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो और मैक्सिमम यूटिलाइज करो। बिकॉज देखो, जब भी एग्जाम होगी वो तो होगी ही होगी, बट
जो अभी पढ़ रहा होगा ना उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलने वाला है। मैंने आपको बताया था इस टाइम को यूज कैसे करना है, मैंने पहले वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि इस टाइम को इफेक्टिव यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हो। आप इस समय में ना कुछ नया मत उठाओ, क्योंकि आप नया पढ़ नहीं पाओगे। इस समय आप क्या करो, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उसी नॉलेज को आप स्ट्रॉन्ग करो। मतलब जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उसको इतना ज्यादा रिवाइज करो, इतना ज्यादा रिवाइज करो कि वो चीजें आपको परमानेंट हो जाए। फिर जैसे ही लॉकडाउन हटता है, एग्जाम की डेट्स आती हैं, तो आपको वो पुराना वाला जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना उसको आपको छूना भी नहीं पड़ेगा। उसकी प्रैक्टिस आप करते रहो, क्योंकि देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना उसको आप और स्ट्रांग बनाओ, और स्ट्रांग बनाओ, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है ना वो आप डिफिकल्ट पार्ट पे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे दे सकते हो। ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है। और जो चीज आपको आती है उस पे अभी अगर आप टाइम दोगे तो आप इजीली उस काम को कर पाओगे। नई चीज उठाओगे, नए टॉपिक्स उठाओगे, जो आप टॉपिक नहीं कर पा रहे हो, जो आपको टफ लगते हैं, वो अभी इस समय आप करोगे ना तो फ्रस्ट्रेशन होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि आप कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हो, फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हो, किसी से डिस्कशन कर नहीं पा रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस समय में ना जितना भी समय आपके पास अब मिल रहा है, आगे और मिलेगा अभी, उस समय को ऐसे ही यूज करो कि जितना हो सकता है आप वही चीजें पढ़ो जो आपको ऑलरेडी आती है, उसको और स्ट्रॉन्ग करो। अगर कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रॉन्ग है और ट्रिग्नोमेट्री के आप क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो कोशिश करो उसके सारे क्वेश्चन तो 30 सेकंड में सॉल्व करो, और रिड्यूस करो टाइम को। जो टाइम आपको लग रहा है उसको रिड्यूस करते चले जाओ, ताकि वो जो बचा हुआ समय आपको दूसरे एरिया में आपको काम आ जाए। ठीक है, तो इतना ही कहना था। और 3 मई के बाद में ये क्लैरिटी हो सकती है, अभी भी क्लियर नहीं। देखो 3 मई का उन्होंने बोला है कि एक मीटिंग लेकर डिसाइड करेंगे कि कब एग्जाम लेनी है, मतलब जो शेड्यूल बनेगा नया, और वो भी जो नया कैलेंडर आएगा वो भी समय समय पर रिव्यू होता रहेगा। ठीक है, वो कोई फाइनल कैलेंडर नहीं आने वाला, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है पूरे कंट्री में एक साथ एग्जाम लेनी होती है। ये किसी एक शहर में एग्जाम नहीं लेना है, अगर पूरे देश में आपको एग्जाम लेना है, हर जगह हर जिले में आपको भीड़ इकट्ठी करनी है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल सिचुएशन चाहिए। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी अपडेट होगी वो तो मैं आपको देता रहूंगा, टाइम टू टाइम देता रहूँ। आप ये जरूर करना कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहना, सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना, जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करना। यही एक मूल मंत्र है इसका, और यही आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।